हेलो बच्चों, आज वीडियो में हम लोग 9.2 और 9.3 कवर करेंगे। इसमें गुणा सिखाया जाएगा। आज का टॉपिक जो है वो गुणा है। अब एक चीज़ समझो, जब गिनतियों की गुणा होगी नंबर्स की तो 2 इंटू 3 2 3 या 6 हो जाएगा, ये तो मालूम है सबको। लेकिन अगर हम x इंटू एक्स करेंगे यानी x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो x होता है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा कुछ नहीं लेकिन एक माना जाएगा कि इसको घात बोलते हैं या पावर इंग्लिश में। तो ये पावर जो होगी एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मान लो कि दूसरा ले लें कोई, जैसे पी स्क्वायर है, पी है तो 2 यहाँ पे एक यहाँ मानी जाएगी पावर, तो पी की घात 2 + 1 यानी कि पी की पावर 3। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये नियम याद रखना है। अब जैसे मान लो कि गुणा हम लोग करने जाएं 2x² इंटू 3x की पावर 5, तो अंकों का गुणा हो जाएगा 3 2 या 6 और x लिख करके इसकी घात जोड़ देंगे, 5 और 2 7 होगी तो 7 लिख देंगे। इस तरह से गुणा का नियम इसमें चलेगा। तो 9.2 में पहला सवाल हमारा है, फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो 3 और 8p का गुणा करना है, तब तो सीधे अंक हैं, अंकों का गुणा 8 या 24 हो जाएगा। अक्षर एक ही p है तो p लिख देंगे। इसी में दूसरा अगर देखें तो इन्होंने क्या लिखा है, एक और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, -6a गुणा 7ab। अब माइनस चिन्ह यहाँ चिन्ह प्लस का होगा इस 7ab का, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, कल बताया था मैंने। 7 छंग 42 ये हो गया। a यहाँ भी यहाँ है तो एक ही घात जुड़ेगी, एक ही घात हो जाएगी 2 यानी a²। और b अकेला है, यहाँ कुछ नहीं तो b जो है वही रहेगा, गुणा में सम लिखा साथ में जाएगा। इस तरीके से हम लोग गुणा कर देंगे। अब इसका दूसरा सवाल एक देख लेते हैं। दूसरे में है 3y²z, एक ब्रैकेट में इसका गुणा होना है 8x² y³ z² से। अब देखो अंकों की गुणा होगी तो 8 × 24। अब y² है, यहाँ x² है तो x² यहाँ नहीं तो दिक्कत कोई नहीं, बट x² यहाँ पे रहेगा, एज इट जैसा है वही लिख देंगे। y दोनों जगह है तो y की घातें जोड़ लेंगे, 3 2 5 हो गया। z यहाँ एक बार है, यहाँ z की पावर 2 है तो z की पावर 2 + 1 3, ये आंसर आ गया। घातें हम मन में जोड़ के लिखे दे रहे हैं, आप भी जोड़ सकते हो या इसको इस तरीके से जोड़ के दिखाओ फिर आगे आंसर लिखो, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरीके से किया गया है। अब गुणा में अंक जैसे 2 पद लिए गए हैं, पद ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में मान लीजिए पहला पार्ट करते हैं, बाकी आप करेंगे। इसमें 5a गुणा ही करनी है, इसमें इन्होंने आयतन निकालने के लिए कहा है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो आयतन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करके निकाला जाता है, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना आपको है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, 5a है, दूसरा है 3a², तीसरा है 7a की पावर 4। यहाँ लिख देंगे आयतन बराबर। अब 5 या 15 से 105, ये गुणा हो गया अंकों का। एक ही घात कितनी हो गई, 1 + 2 + 4 यानी 105, a की पावर 4 2 6 1 7, ये आंसर हो गया इसका। अब इसमें मीटर सेंटीमीटर को दिया नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं घन इकाई, लिख सकते हैं, यूनिट है इसकी घन इकाई या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ऐसे ही ये लगाएंगे। 9.3 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, पर गुणा का 1 2 तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है 9.2, देखें हम लोग 9.3। इसमें पहला सवाल मल्टीप्लाई का ही दिया गया है। फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें 4p कामा लगा के लिखा गया तो गुणा लगा के 9 + r ऐसे लिखा जाएगा, तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। p ये पूरा 4p जो है इससे गुणा करेगा, या इसको लिखें 4p × 9 लिखो प्लस 4p × r, ऐसे ब्रैकेट खोलो पहले। अब इसका गुणा हो जाएगा 4p 9 चौक 36 p + 4pr, इस तरह से गुणा फोल्ड करेंगे। दूसरा पार्ट एक देख लेते हैं। ये ए बी का गुणा करना है
ए माइनस बी से, तो क्या बनेगा ए बी गुणे ए माइनस ए बी गुणे बी। अब ए 2 बार आया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी साथ में अकेला रहेगा माइनस ए बी स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। इसमें इसी तरीके से गुणा आएगी। अभी तीसरे का एक तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल दिख रहा हमको है। -10/3 पी और 9 के पावर इन्होंने 3 लिख रखा है, फिर गुणे 6/5 पी की पावर 3 है और 9 की पावर और 9 अकेला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे कैंसिलेशन भी होगा अगर संभव है तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 5 2 या 10 होगा। ये करेंगे यहाँ। अब अंक हमारे पास ये बच रहे हैं 2 दूनी 4 माइनस का 4 ये आया। पी देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पी की पावर हो जाएगी 3 और 1 4 जुड़ जाएंगी। और 9 लिखा हुआ है तो 9 की घात भी 3 यहाँ 1 यहाँ, तो ये 4 बन जाएगी। हालांकि 9 का 4 बार गुणा भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे ही लिख दो -4 पी की पावर 4 पी की पावर 4 9 की पावर 4, यही आंसर बन जाएगा। इस तरीके से गुणा हम लोग कर सकते हैं। तो इसके सवाल जो है एक्सरसाइज 9.1 तो 2 और 3 आज आप लोग सॉल्व करिए। इसे मल्टीप्लिकेशन बेस पे ही जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगा लेंगे। क्वेश्चन 4 5 इसमें दिया है, थोड़ा सा अलग है, मैं इसको आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, तो 3 तक ही करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में। इसको सॉल्व करें आज। होमवर्क आपका 9.2 और 9.3 रहेगा। थैंक यू बच्चों।